तो बिसात बिछ चुकी है, मोहरे भी तैयार हो चुके हैं और किस मोहरे को क्या कुछ करना है इसके बारे में उसको डायरेक्शन दिए जा चुके हैं। बस खेल शुरू होने की देरी है। लेकिन खेल शुरू होने में देरी क्यों लग रही है, हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में यही सवाल है। इस सवाल से इतर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं पर दुआएं पढ़ी जा रही हैं, कहीं पर इस बात की ऊपर वाले से प्रार्थना की जा रही है कि ये जो होने वाला ये ना हो। आखिर परिस्थितियां क्या हैं? पहलगाम में जो अटैक हुआ उसके बाद भारत बदला लेगा, ये पाकिस्तान को पता है। लेकिन इस बीच तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक का जिक्र हो रहा है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, उनसे इन्हीं सब मसलों पर बात करने वाले हैं। अंकुर जी, सबसे पहले तो अभी सिचुएशन क्या है और कब होगा, क्या होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री रूस जाने वाले थे 9 तारीख को, उन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ बिल्कुल पुनीत, अभी कुछ कहना मुश्किल है कब होगा, कितने बजे होगा, कैसे होगा, ये किसी के पास जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपसे वो डिस्कस कर सकता हूँ कि इस पूरे खित्ते में, यानी कि इस पूरे रीजन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल ये है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने फ़ोन किया। तो फ़ोन उन्हें करना चाहिए था पाकिस्तान के विदेश मंत्री को, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कॉल मिलाई पीएम को, शहबाज शरीफ को। तो उनकी शहबाज शरीफ से बात हुई, उसमें उन्होंने डिस्कस किया कि भाई आप दोनों मुल्क एस्केलेट ना करें। हालांकि अल जजीरा की अगर रिपोर्ट्स को देखें तो उन्होंने कहा कि जो डी एस्केलेशन है वो करें और इसकी जांच करवाएं। तो पाकिस्तान तो ये पहले कह चुका है कि जांच करवाना चाहते हैं हम लोग। और नहीं, जांच भी नहीं, आप खुद भी जांच करें कि ये आप कहीं आपकी गलती है। और दूसरी बात, भारत को ये अधिकार है कि वो इस मामले में रिटेलिएट करेगा, ये उन्होंने कहीं और बोला है, ये व्हाइट हाउस ने बोला है। मतलब समझा दिया है, मतलब उनको मोटा मोटा समझा दिया कि भाई देखिए, भारत की पोजीशन को हम मानते हैं, आपको करना ये है कि आप इसकी जांच करवाएं और दुनिया के सामने आप भी बताएं कि भैया एक्सेप्ट कर लें। एक तरह से ये भी, मतलब उसका सिग्नल ये है कि आप मान लें। अमेरिका कह रहा है कि गलती हो गई, मान लो, जांच कर लो, गलती हो गई मान लो। जहाँ मान लो, अभी वक्त है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया की तरफ से ये है कि जो कमर्शियल फ़्लाइट थी, पैसेंजर फ़्लाइट थी, सारी अब बंद हैं पाकिस्तान कैरियर के लिए। और पाकिस्तान कैरियर का मेरे से मतलब है पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए। तो पीआईए के जितनी भी फ़्लाइट्स होंगी जो मलेशिया जाती हैं, जो ऑस्ट्रेलिया जाती हैं, या जो थाईलैंड भी जाती होंगी या दूसरे मुल्कों में जाती होंगी, वो भी बैन होगी। तो एक तो ये, दूसरा ये कि रास्ता बंद हो गया, अब आप घूम के जाओ, जिधर से जाना जाओ, इधर से नहीं जाओगे। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने खुद अपने अंदर जो इंटरनल फ़्लाइट्स होती हैं, जो इस्लामाबाद से कुछ, हालांकि फ़्लाइट्स की संख्या कम है, पर जो फ़्लाइट्स गिलगित बाल्टिस्तान, स्कार्दू और दूसरे जो बेसिकली पीओके का जो हिस्सा है, पीओके के पूरा रीजन लगभग डिक्लेयर नहीं किया है, बट इट इज़ नो फ्लाई जोन। मतलब पीओके को पूरा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको पूरा नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो उस बात की अब तवक्को है कि अब पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं कि जो हमला हो सकता है वो पीओके में हो सकता है। अच्छा, मतलब होगा तो इधर ही होगा, तैयारी उधर की, ये वो मान रहा है। उसका एनालिसिस यही है, क्योंकि जितनी भी फ़्लाइट्स हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स या कोई छोटे विमान या कुछ भी जिस तरह की फ़्लाइट्स हो सकती हैं, वो तमाम वहाँ बंद है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें सऊदी अरब का भी जिक्र आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि चाहे अमेरिका के पास गिड़गिड़ा लो या सऊदी अरब के पास गिड़गिड़ा लो, हम लोग जो हैं वो आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं, मतलब हिंदुस्तान माफ़ करने वाला नहीं है। तो सऊदी अरब का क्या रोल इसमें नज़र आ रहा है? देखिए, सऊदी अरब का रोल ये है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सऊदी अरब के जब भी इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है पाकिस्तान को, तो सऊदी अरब के पास जाते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि देखिए हम भी इस्लामिक मुल्क हैं, न्यूक्लियर भी हैं, परमाणु बम भी है हमारे पास, न्यूक्लियर बम भी है, तो लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है बेहद ख़राब है, तो आप हमारी मदद कीजिए। तो सऊदी अरब इन्हें कहीं ना कहीं कुछ पैसे दे देता है, कुछ कम इंटरेस्ट पे, या
कुछ तेल दे देता है कि भाई आप बाद में चुका देना पैसे, डेफर्ड प्राइस पे, कि आप इसका पैसे बाद में दे देना लेकिन आप तेल ले जाएं। कुछ इन्होंने ये भी कहा है कि आपको मेंटेन करना है अपने रिजर्व बिलियन में, यानी कि जो पाकिस्तान रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसमें जो सऊदी अरब की जो पैसा आता है उस पैसे को इतना मेंटेन करके भी रखना पड़ता है इनको। तो वो करीब 10 बिलियन के आसपास है। तो 10 बिलियन डॉलर वो इतना रकम है जो सऊदी अरब ने मदद की है। तो सऊदी अरब का कहना ये है कि मैं इससे ब्याज नहीं ले रहा आपसे, पर ये आप मेंटेन रखना, मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मांग लूँगा, तो ये मांग लूँगा, ये मिनिमम बैलेंस इतना मेंटेन करना आपको अपने खाते में, फॉरेक्स रिजर्व में। तो जो फॉरेक्स रिजर्व में 10 बिलियन डॉलर है वो लगभग सऊदी अरब की ही है। तो ये वो है, लेकिन ये तो चाइना के पास भी चलेगा मांगने के लिए। चाइना के पास पैसे दे दो, वो CPEC वाला जो है हमारा, तो उसके बदले चाइना के पास इन्होंने जो मदद मांगी है वो ये मांगी है कि आप हमसे स्वैप डील कर लो। स्वैप डील का मतलब क्या है? स्वैप डील का मतलब ये है कि आप हमें 2 बिलियन डॉलर या 1 बिलियन डॉलर आप हमें चाइनीज़ करेंसी दे दो। तो चाइना उसको इनको सपोजिंगली 1 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन चाइनीज़ युआन इनको दे देता है। उस चाइनीज़ युआन को ये दूसरे मार्केट में करेंसी चेंज करके उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे या जिस भी करेंसी में, और रख लेंगे। अब चीन को जो 1 बिलियन डॉलर दिए हैं उसको अपनी करेंसी छाप के दे देंगे। तो ये इसे करेंसी स्वैप बोलते हैं। करेंसी स्वैप इसका मतलब ये है कि इनको लेकिन उसका असर होता है, उसका देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगी क्योंकि आपने ज़्यादा नोट छाप लिए। लेकिन अब क्या है कि वैसे तो पैसा नहीं मिलेगा ना। चाइना से अगर ये कहेंगे 1 बिलियन डॉलर दे दो तो वो कहेगा भैया किस चीज़ में दे दूँ, मतलब क्या बदले में क्या। तो बदले में अब ये उसको पाकिस्तानी रुपए देंगे और चाइनीज़ युआन लेंगे और चाइनीज़ युआन को फिर डॉलर में कन्वर्ट करके अपना खर्चा चलाएंगे। तो चाइना पाकिस्तानी रुपए लेगा तो फिर वापस वो भी डॉलर में कन्वर्ट करवाएगा। कौन? चाइना? हाँ, वो भी कन्वर्ट कराएगा। लेकिन तो इनको नुकसान ज़्यादा। मैं ये समझ रहा हूँ कि बीते दिनों आपने बात की थी डी-डॉलराइजेशन पर, जिसको लेकर ट्रंप जो है बहुत गुस्से में है और वो कह रहे हैं, तो ये ट्रंप को समझ में आ रहा है ये क्या खेल कर रहे हैं, ये ट्रंप भी समझ रहे होंगे, तो इसलिए भी गुस्से में हूँ। नहीं, ये तो एक अलग मैटर है। बेसिकली ये खबरें आई थी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बिल्कुल हो चुका है, लेकिन ये एक ऑप्शन उन्होंने रखा है, ये स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है। युआन मांग रहे हैं तो हाँ, जाहिर सी बात है कि बेसिकली इसको क्या है, करनी देखिए ये सब युद्ध की पोस्चरिंग होती है। कोई भी मुल्क जब युद्ध में जाता है तो उसे पता है कि मेरे ऊपर खर्चा पड़ेगा। सपोज करो अगर 10 बिलियन डॉलर खर्च हो गए पाकिस्तान के, तो कहाँ से आएंगे? वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे जुगाड़ किया जाएगा। कुछ सऊदी अरब से मांग लिए जाएंगे, कुछ चीन से अपनी करेंसी स्वैप कर ली जाएगी, कुछ जो फॉरेक्स रिजर्व होगा उसको यूज़ किया जाएगा। दूसरा, ये पूरा जब पाकिस्तान तो ये मान के चल रहा है कि मैं तो फुल फ्लैश वार के लिए तैयार हूँ और इंडिया ने अगर अटैक किया तो मुझे तो करना ही है, तो जब मुझे करना है तो उसमें खर्चा होगा। तो ये इस तरह का ये सब तैयारी चल रही है पाकिस्तान की। दुआएं भी तो पड़ी जा रही हैं। मतलब वहाँ के अगर रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। अब डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ है उनकी बात ही क्या की जाए। उन्होंने स्काई न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया को जो अपना उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें कहा कि हम डर्टी वर्क्स करते रहे हैं, गंदे काम, ठीक है। तो उनका बयान को तो देख के सब पूरी दुनिया हैरान है कि पाकिस्तान का वज़ीर दिफा ये मान रहा है कि हमने 27 साल गंदे काम किए, यानी कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया। तो चाहे अफ़गानिस्तान में हो, कश्मीर का तो नाम नहीं लिया पर अफ़गानिस्तान का नाम लिया। और इस बात से भी खबरें तो ये हैं, इस बात से अमेरिका भी नाराज़ है कि भाई आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उन्होंने सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल दिया कि हमने आपसे गंदे काम कराए। आप ये भी तो सोचिए, आपने गंदे काम अगर किए तो आपने बदले में डॉलर भी तो लिए। भाई जब अफ़गानिस्तान में आपने पूरा जिहाद प्रोजेक्ट चलाया तो बदले में आपको अमेरिकन से मदद मिली। फिर आपने उस जिहाद को कश्मीर में भी एक्सपोर्ट किया। तो अमेरिका इसलिए ऐसा कह रहा है कि अब झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, पोल पट्टी खोलोगे। देखिए अभी ना कुछ मतलब अमेरिका को इस बात का बुरा तो नहीं लगा कहीं पोल पट्टी खोलोगे? नहीं, देखिए पूरी दुनिया में कुछ एक्सपर्ट ये मान के चल रहे हैं कि दुनिया चाहेगी पाकिस्तान और इंडिया के साथ इक्वल ट्रीट हो। मेरा मानना है कि वो दिन चले गए। पाकिस्तान के पास पूरी दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है।
देने से मेरी मुराद है कि कुछ ये कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हों, या इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, या फिर ये ऐसे मुल्क हों जिससे इनकी इंटेंशन पता चले, इनकी इंटेंट पता चले कि ये अमन के साथ रहना चाहते हों या डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना चाहते हो, अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को बढ़ाना चाहते हो। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। तो दुनिया देर सवेर जब भी अगर कुछ एस्केलेशन होता है या कोई काइनेटिक एक्शन होता है, तो देर सवेर पूरी दुनिया को समझ में आ जाएगा कि हमें एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। अगर समझाना भी होगा तो इंडिया को ही समझाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी समझाना पड़ेगा, पर इंडिया का ही कहीं ना कहीं बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि पुनीत आप देखिए कि 2000 के साल 2002, 2004, 1999 मुंबई अटैक जब हुआ, उस दौरान पाकिस्तान कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करता था कि मैं विक्टिम हूँ टेररिज्म का। लेकिन उस समय अमेरिका की और दूसरे कंट्रीज़ की मजबूरियाँ थी, क्योंकि अफ़गानिस्तान उसका मसला सुलझा नहीं था। क्या गिरता जा रहा है, इसलिए क्योंकि भारत की तरफ से तो जो हो रहा है सो हो रहा है। भारत ने कुछ सैंक्शंस भी लगाए हैं, जैसे ट्रीटी तोड़ दी है और तमाम चीज़ें, उसने भी शिमला समझौता रद्द करने की बात कही, लेकिन एयर स्पेस भी बंद हो गया। लेकिन दूसरे मुल्कों का अगर देखा जाए, जैसे तुर्की, तो ये कहा जा रहा था कि तुर्की से इनके डिफेंस के संबंध हैं तो उनको बैकिंग करेगा। उसने कहा कि भाई हमारा तो विमान आया था, रिफ्यूलिंग करके उड़ गया, 6 विमान कुछ भी नहीं आए, उसने नकार दिया। ईरान कह रहा है कि हम मीडिएट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान जा रहा है सऊदी की तरफ। तो ये सारे मुल्क जो हैं, बाकी जिनको वो सहयोगी मानता था, वहाँ से भी कोई सहयोग उनको, पाकिस्तान को बिल्कुल कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा है। देखिए, जहाँ तक तुर्की की बात है और अजरबैजान की बात है, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी जो राय है वो डिफ़र करूँगा, वो अलग करूँगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, चाहे वो डिप्लोमेटिक करें या थोड़ा बहुत उनका एनिमेशन दें अगर लड़ाई होती है, फुल फ्लेज वॉर होती है। लेकिन जहाँ तक ईरान की बात है, तो ईरान इस हालत में नहीं है, और ना ईरान चाहेगा कि मैं पाकिस्तान के साथ का सपोर्ट करूँ इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इंडिया के साथ उसके ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे हैं, चाबहार पोर्ट है, और ईरान की कहीं ना कहीं बैक डोर से डिप्लोमेसी में जब कभी ईरान फंसा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, तो इंडिया ने मदद भी की है। और वो ये भी जानते हैं कि जो बलूचिस्तान का रीजन है ईरान का, वो आधा पाकिस्तान में भी आता है। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं है, ये बलूचिस्तान आधा ईरान में भी है, और ईरान में भी बलोच पॉपुलेशन है जो ईरानियन है। तो इनको ईरान को ये भी लगता है, और कि जो हमारे बॉर्डर के भी डिस्प्यूट हैं उनके, तो ईरान का तो ऐसा नहीं लगता कि वो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। लेकिन हाँ, तुर्की और अजरबैजान ये दो ऐसे मुल्क हैं जो अपने स्कोर सेटल करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट, और तुर्की का एक वो जो बताया था मुझे, जो एर्दोगन है वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनकी एक अलग ही वो इस्लामिक दुनिया बनाना चाहते हैं। लेकिन वो तो खुद ही उलझे हुए हैं अपनी दुनिया में। नहीं, फिर भी उनकी कुर्सी को लेकर टेंशन बनी हुई थी। नहीं, उनको फटे में टांग अड़ाने की आदत है, वो सीरिया में भी अड़ाते हैं। उनके पास बेसिकली कुछ F-16 विमान हैं जो अमेरिका से मिले हैं, तो उन्हें वो कभी सीरिया की एरियाज़ में उड़ान लेने की कोशिश करते हैं, कभी इसराइल को धमकी देते हैं। तो उनका कुछ रहता है कि मैं जो पुराना जो खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है, मैं वो वापस दिनों में हमने इस पर बात भी की थी। हाँ, कि खिलाफत उस्मानिया का जो दौर है, और हमने पूरा यूनान से लेकर तुर्क बन जाऊंगा, एर्दोगन है ना, एर्तुगरुल गाजी है ना, तो वो अभी कुछ भूत वहाँ भी सवार हो जाते हैं कभी कभी। तो वो है, बाकी तो पाकिस्तान को कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया, इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा मुल्क जो है एक ही ग्रुप चलाता है, उसका नाम है आर्मी, और यही कहानी है। और भी छोटी छोटी चीज़ें जो हो रही हैं, मसलन INS सूरत पहुंच गया है, वो तो वापस चक्कर काट के आया। हाँ, चक्कर काट के आ गया। हाँ, ये चक्कर काट के आ गया। तो ये एक चीज़ होती है कि एक तो हमला करो, और दूसरा होता है कि दहशत से ही मार दो। तो मुझे लग रहा है कि ये दहशत से ही मार देने वाली स्थिति हो रही है। ये देखिए, अब देखिए, इसको डिकोड करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है
कि एक तो इंडियन नेवी की जो ताकत है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, ये सब लोग जानते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। और फिर जो पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने ख़ास तौर पे जो फ्रिगेट और डेस्ट्रॉयर बनाए हैं वो इंडिजीनियस हैं। और इंडिया के पास एटॉमिक सबमरीन भी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। तो ये इंडियन नेवी की अगर तुलना की जाए तो उसके मुकाबले पाकिस्तान की नेवी कुछ नहीं है। तो एक तो ये है कि कराची को ब्लॉक करने का एक ये है कि अगर फुल फ्लेज वॉर होती है तो नेवी के पास भी ताकत होगी। और जो पूरा अरेबियन सी है उसमें जो ताकत है इंडियन नेवी की, उसके सामने पाकिस्तान की नेवी की कोई ताकत बचेगी नहीं। ये सारी दुनिया को पता है, क्योंकि नेवी को लेके काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, ख़ासतौर पे इंडिया में। इंडिया में कई ऐसी कंपनियां हैं सरकारी, जैसे मजगांव डॉक लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये तमाम वो कंपनी है जो सरकारी कंपनी है। पिछले 10 से 20 सालों से इन्होंने इतना अपने आप को अपग्रेड किया है कि जो हमारी डिपेंडेंसी थी डेस्ट्रॉयर को लेके, फ्रिगेट को लेके, वो हमारी ख़त्म हो गई है। दूसरा पॉइंट हम आते हैं पीओके को। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर ये है कि पीओके का जो पूरा रीजन है, जिसमें गिलगित बल्चिस्तान भी है और पूरा ये जिसको ये मुजफ्फराबाद भी कहते हैं, वो इलाके को ही इनको प्रोटेक्ट करना है, वही मान के चल रहे हैं। अब मुझे भी जो लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कि जो भी स्ट्राइक होंगी वो पीओके में होंगी। और जो मेरा अनुमान है कि वो हो सकता है वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, क्योंकि जो मुजफ्फराबाद वाले जो ट्रेनिंग कैंप थे वो ट्रेनिंग कैंप उठ के अब गिलगित बल्टिस्तान में शिफ्टिंग हो रही है। हाँ, हो गई भी, हो पहले भी हुई है। और बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने एक जो नीति पे काम किया है वो ये है कि जितने भी आतंकी कैंप थे उनको फिर थोड़ा बॉर्डर से पीछे धकेला। बालाकोट बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ इलाका था, बट फिर उसने बॉर्डर से करीब 100, 150, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक पीछे लेके गया है, ताकि वो एक जो सुरक्षित पनाहगार बने। हाँ, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो वो भी एक दहशत पैदा कर गई, इसलिए उन्होंने उसको पीछे खींचा है। तो मुझे लगता है कि शायद इस बार जो पेनिट्रेशन होगा, जो काइनेटिक एक्शन की उम्मीद है, वो थोड़ा सा डीप होने की उम्मीद है, उस बार थोड़ा सा पीछे जाके होगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा पीछे जाके मेरा एनालिसिस है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपने समझा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और इस क्या संभावनाएं हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्या होगा, लेकिन संभावनाएं क्या हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या मैपिंग है। और इसके अलावा अमेरिका या सऊदी या तुर्की या ईरान, ये सब मुल्क जो हैं, इनकी नज़र कैसी है, किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति अभी बनी हुई है, इसको लेकर और दुआएं पढ़ी जा रही हैं। इसके साथ साथ मोहरे बिछ चुके हैं। मैंने शुरुआत में भी यही कहा था कि पूरी तैयार है, सब कुछ तैयार है, बस होने की बारी है। और जो होने की बारी है उससे हदस के या खौफ से या दहशत से ही कोई मर न जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा को करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।